हेलो बच्चों, वेलकम टू नंदन कोचिंग जोन। बच्चों, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ये वैद्युत रसायन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 2 है। इससे पहले हम जो है धात्विक चालक, वैद्युत अपघटनशील चालक, अचालक, अर्धचालक क्या है, ये सारी चीजें पढ़ चुके हैं। ठीक है, ये पार्ट 2 है। इसमें हम देखते हैं प्रतिरोध, विशिष्ट चालकत्व। तो आइए समझते हैं प्रतिरोध क्या है। प्रतिरोध किसे कहते हैं? आमतौर पर आपसे कोई भी पूछ सकता है, अगर साइंस वर्ग के आप बच्चे हैं तो आपसे पूछा जा सकता है कि प्रतिरोध किससे कहते हैं। तो इस बात को पहले हम जानेंगे। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम प्रतिरोध कहते हैं। ठीक है, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों में पूछा जा सकता है। विद्युत धारा के मार्ग में बाधा उत्पन्न करने वाले कारक को हम क्या कहते हैं? प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? इसे हम R से, कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। इसे कैपिटल R से व्यक्त करते हैं। तो कैपिटल R इक्वल टू होता है रो इंटू L बटे A। ये क्या चीज है? ये नहीं आता कैसे? ये रो इंटू L बटे A, ये क्या है? ध्यान से समझेंगे। इसमें क्या होता है? ये फार्मूला है प्रतिरोध का फार्मूला है, इसको याद रखेंगे। अब यहाँ समझना क्या है कि R प्रोपोर्शनल क्या है? L, और L जैसे R प्रोपोर्शनल, हम यहाँ प्रोपोर्शनल मतलब समानुपाती का चिन्ह है, ये समानुपाती A। मतलब यदि कोई तार मैं ले लेता हूं, उस तार की लंबाई क्या है? L है, और उसका क्षेत्रफल क्या है? A। तो जो R है, प्रतिरोध है, वो प्रतिरोध उस तार की लंबाई के समानुपाती होगा और उस तार के क्षेत्रफल के समानुपाती होगा। ये दोनों चीजें, ये दोनों कंडीशन है। ठीक है, ये पहला कंडीशन है, ये दूसरा है। ये कोई तार में हम धारा प्रवाहित करते हैं, प्रतिरोध उत्पन्न होता है उसमें, तो ये दोनों कंडीशन लागू है। ये प्रतिरोध का फार्मूला हो गया। इसका मात्रक क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। ठीक है, प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। इसको हम रेसिस्टेंस इंग्लिश में कहते हैं। तो ये प्रतिरोध से हम डिटेल, अगर आपको प्रतिरोध समझ में आ गया तो ध्यान से अगर आप समझेंगे तो ये समझ में आएगा, तो ये सारी चीजें भी आसानी से आपको समझ में आने वाली है। ठीक है, तो अगर हम देखते हैं, ये हो गया प्रतिरोध का पूरा डिटेल। अब हम देखेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। मतलब अभी तक प्रतिरोध हम पढ़ रहे थे, कोई विशिष्ट यानी विशेष प्रतिरोध क्या है, इसको जान लेते हैं। किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। कैसे समझते हैं? मान लीजिए ये तार है, ठीक है, ये तार, इसको मैंने ऐसे काट दिया, इसकी अनुप्रस्थ काट बन गई, यानी इसकी लंबाई को, यही बात है क्या, किसी पदार्थ के एकांक अनुप्रस्थ काट वाले एकांक लंबाई के तार के प्रतिरोध को हम विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। इसे हम रो से व्यक्त करते हैं। इसको क्या कहते हैं? रो। ये रो का चिन्ह है, इसको कहते हैं रो। ये बात आप जानेंगे, ध्यान से समझ लेंगे, रो। ठीक है, तो यहां हम जानते हैं R बराबर, यानी प्रतिरोध बराबर हम क्या जानते हैं? हम इसको इरेज कर देते हैं यहां से। हम R बराबर क्या जानते हैं? रो इंटू L अपान A। ठीक है, लेकिन यहां हमने कहा कि विशिष्ट प्रतिरोध को हम किससे व्यक्त करते हैं? रो से। तो रो इक्वल टू, अगर हम रो को बाहर कर लेंगे, रो इक्वल हो जाएगा, रो इक्वल टू निकालेंगे, रो को यहां से बाहर कर लेंगे तो R और A का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R इंटू A बटे हो जाएगा L। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं? ध्यान से समझेंगे। रो को मैंने बाहर कर लिया तो ये फार्मूला बन गया। अब यहां हमें निकालना क्या है? ये विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला तो हो गया, लेकिन हमें निकालना इसका मात्रक भी तो निकालना है। तो मात्रक जानने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों? ध्यान देंगे इधर, हम इसको भी इरेज करते हैं। मात्रक कैसे निकालेंगे? क्योंकि R क्या है? प्रतिरोध, और प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो हम R की जगह क्या रख लिए? ओम रख लिए, ओम बना दिए। इंटू A मतलब क्या होता है? क्षेत्रफल। A मतलब एरिया। तो एरिया का मात्रक क्या होगा? मीटर स्क्वायर। मतलब लंबाई चौड़ाई दोनों होगी, लंबाई ऊंचाई में या लंबाई चौड़ाई में, तो मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर, और बटे L है। L किसी तार की लंबाई है, तो लंबाई का मात्रक ये भी तो m ही होगा। तो 1 m से 1 m कट जाएगा, बचेगा क्या? ओम मीटर, ओम मीटर, बस केवल क्या बचा? ओम मीटर। ठीक है, यहां से 1 m से 1 m कट गया तो ओम मीटर, ये हो गया इसका मात्रक, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक हो गया ओम मीटर। अब इसी को हम ओम सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओम सेंटीमीटर भी लिखा जा सकता है। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा है। अब हम समझते हैं विशिष्ट चालकत्व। ये क्या है? इस बात को ध्यान से समझिए। विशिष्ट चालकत्व,
विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकत्व कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? कप्पा से। इसे कप्पा से, इसे हम के से मतलब कप्पा से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। ठीक है, विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, यानी विशिष्ट प्रतिरोध कहाँ है? ये है, ये रो के क्या व्युत्क्रम को हम क्या कहते हैं? कप्पा। मतलब विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं तो कप्पा इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा? व्युत्क्रम मतलब रो का व्युत्क्रम 1/, क्या हो गया? रो। तो 1 तो ऐसे ही रहेगा, रो की वैल्यू क्या है? R इंटू ए अपान यल। इसको हम अगर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो यल अपान क्या हो जाएगा? R इंटू ए। तो L का मात्रा क्या होगा? अगर हम इसका मात्रा निकालेंगे तो L लंबाई है, इसका मीटर होगा। ठीक है, R प्रतिरोध का क्या जानते हैं? ओम जानते हैं, प्रतिरोध का ओम जानते हैं, इंटू ये क्षेत्रफल है, मीटर स्क्वायर हो गया। तो 1 मीटर से मीटर यहाँ कट गया और दोनों नीचे 1 m बचा हुआ है, 1 ओम बचा है। तो इसको हम चूंकि अपान में है तो ओम इनवर्स मीटर इनवर्स, ये हुआ इसका मतलब। किसका? विशिष्ट चालकत्व का। अब विशिष्ट चालकत्व का मात्रक और भी होता है, ध्यान बनाए रखेंगे। ये मीटर में हमने लिखा, अब यहां हम इसको ओम इनवर्स, सेंटीमीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं, ये भी मात्रक हो सकता है। इसको हम ओम मीटर भी लिख सकते हैं, केवल ओम मीटर भी ऐसे लगा के, या हम इसको महो यानी MHO महो मीटर भी लिखा जा सकता है, महो मीटर। या इसको हम साइमन मीटर भी लिख सकते हैं, साइमन मीटर। साइमन एस मतलब होता है साइमन, ठीक है, साइमन भी इसका क्या है? मात्रक है। साइमन मीटर भी इसे लिखा जा सकता है विशिष्ट चालकत्व को। तो बच्चों आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो अब हम देखते हैं चालकता किसे कहते हैं। चालकता क्या है बच्चों? ध्यान देंगे, प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे C से व्यक्त करते हैं, इसे C से दर्शाते हैं। यानी प्रतिरोध के व्युत्क्रम को, प्रतिरोध जो होगा उसका व्युत्क्रम यानी, और इसे C से व्यक्त करते हैं तो C इक्वल टू 1 अपान क्या हो जाएगा? R। प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या होगा? R। अब चूंकि हम C बराबर 1 अपान R का मात्रक क्या होता है? 1/, क्या हो जाएगा? ओम। तो इसको हम ओम इनवर्स भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ओम इनवर्स। ये हो गया ओम इनवर्स। अब ओम इनवर्स को हम क्या लिख सकते हैं? यहां ओम सेंटीमीटर इनवर्स लिख दें, या ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, या ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे भी मात्रक इसका हो सकता है। ये है प्रतिरोध के व्युत्क्रम को चालकता कहते हैं। इसे हम C से व्यक्त करते हैं। C इक्वल टू 1 अपान R होता है। 1 अपान R की वैल्यू यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम। तो इसको ओम इनवर्स लिख दिए, ओम इनवर्स सेंटीमीटर, ओम सेंटीमीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। ये आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं सेल स्थान क्या है। ध्यान से समझेंगे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, IMP है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, सेल स्थान, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी, सेल के प्लेटों के बीच की दूरी तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को सेल स्थिरांक कहते हैं। इसे हम किससे व्यक्त करते हैं? X से। इसे हम X से, X मतलब 1 अपान क्या ले लेंगे? 1 अपान R ले लें, लेकिन R हम नहीं लेंगे। हम यहाँ एरिया, चूंकि इसने कहा कि सेल के प्लेटों के बीच की दूरी L तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल A, यानी L अपान क्या ले लेंगे? A। ठीक है, ये हो गया हमारा X। इसे हम सेल स्थिरांक को हम X से डिनोट करते हैं, यानी दर्शाते हैं, व्यक्त करते हैं। तो X इक्वल टू L अपान क्या हो गया? A। L कहां से आया? सेल के प्लेटों के बीच की दूरी L तथा प्लेटों के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के अनुपात को, यानी L अपान A। अब L को हम देखें तो L का मात्रक क्या होगा? मीटर होगा। हम क्षेत्रफल का मीटर स्क्वायर, तो मीटर कट जाएगा, आएगा मीटर इनवर्स। ये मीटर इनवर्स लिखें या सेंटीमीटर इनवर्स लिख दें, या साइमन, इसका मात्रक साइमन भी हो सकता है, साइमन। ठीक है, सेंटीमीटर इनवर्स लिख सकते हैं, मीटर इनवर्स लिख सकते हैं, साइमन भी लिख सकते हैं, और महो इनवर्स, ठीक है, या MHO महो इनवर्स भी इसको हम लिखा जा सकता है। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने 5 टॉपिक सीखा है। 5 को ध्यान से आप वॉच करिएगा, वीडियो को अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद बच्चों।